जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आग के प्रकार के विषय में जानेंगे और आग को बुझाने के लिए जो सिलेंडर वगैरह यूज होते हैं, मतलब जो भी तरीके यूज होते हैं आग को बुझाने के दौरान, उन सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे कि कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका हम उपयोग किस आग के ऊपर करें, आग के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ये पूरा का पूरा एक पैकेज आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगा और मेरा विश्वास मानिए इस वीडियो को देखने के दौरान आपको जितनी जानकारी मिलेगी वह आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा पैकेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे जानते हैं कि आग के प्रकार। तो उससे पहले हम समझते हैं ये आग जो होती है, इस प्रकार से आग होती है। आग कई प्रकार से लगती है। अब आग लगने का प्रकार मतलब ये हो गया कि हो सकता है जो आग है वह किचन में लगी हुई आग हो, ठीक है, किचन में लगी हुई आग हो, या आप मान के चलिए कि बिजली से लगी हुई आग हो, ठीक है, बिजली से लगी हुई आग हो, या किसी केमिकल से लगी हुई आग हो। मतलब कई प्रकार से आग लगती है। लेकिन इसका एकदम सटीक यदि कोई आपसे पूछे, किसी एक्सटिंग्विशर की जरूरत नहीं है, आपको यदि कोई आपसे पूछे कि एकदम सटीक तरीके से तत्काल आप आग को बुझा दीजिए, तो उसका केवल एक ही एक विकल्प है। मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप इस ट्रायंगल को यदि आप दिमाग में रखते हैं तो आप आग को तत्काल बुझा देंगे, ठीक है। मतलब जितने मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार की आग होती है और कितने प्रकार के एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें तो आप जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन यदि इस ट्रायंगल को आप समझ जाएंगे तो आग को बुझाने का तरीका आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, जो आग होती है उसमें तीन चीज़ें प्रमुख होती हैं। नंबर एक, ये हमारा ऑक्सीजन। नंबर दो, ये हमारा हीट। और तीसरा होता है हमारा ईंधन, फ्यूल। इन तीन चीज मिलकर के ही आग का निर्धारण करती हैं कि आग वहां पर जलेगी कि नहीं जलेगी। मतलब अगर ये दो चीजें, मान लीजिए कि गर्मी है, ठीक है, मतलब चिंगारी है वहां पर और ईंधन भी है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी। अगर वहां पर मान लीजिए कि ऑक्सीजन तो है, ईंधन भी है, लेकिन वहां पर चिंगारी नहीं है, मतलब गर्मी चिंगारी नहीं है, तो भी आग नहीं जलेगी। और यदि वहां पर फ्यूल नहीं है और ये दोनों चीजें हैं तो भी आग नहीं जलेगी। मतलब ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, ईंधन का भी होना कंपलसरी है और फ्यूल का भी होना कंपलसरी है, मतलब ईंधन का भी होना कंपलसरी है। जब ये तीनों चीजें एक जगह पर इकट्ठा होंगी तो वहां पर तुरंत आग लग जाएगी, ठीक। और फिर जब जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है ना, उनका केवल और केवल यही उद्देश्य होता है इन तीनों के ट्रायंगल में से किसी एक चीज को हटाना, वहां से किसी एक चीज के, जो ये तीनों का त्रिकोण बन रहा है ना, इस तीनों त्रिकोण को आपको तोड़ना है। बस उसी से हम के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। अब हम जिस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें और इस ट्रायंगल को तोड़ दें, और ये ट्रायंगल जब टूट जाएगा तो आपका आग जो है वहीं पर बुझ जाएगी, और जैसे ही ये ट्रायंगल बन जाएगा आग वहां पर लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई ना कि जो ट्रायंगल है उसका क्या उपयोग है। आपको इस ट्रायंगल को तोड़ना है फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से। तो अब आइए समझते हैं हम इसके बारे में। देखिए, जो आग होती है वह कई प्रकार की होती है, जिसमें से ए प्रकार की होती है, बी, सी, डी, ई और एफ के साथ में के भी होती है। मतलब एफ और के एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो मुख्यतया देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार की प्रमुख होती है और 7 प्रकार की, आप मान लीजिए यदि के को भी उसी के अंदर डाल दीजिए आप, तो इतने प्रकार की हमारी आग होती है। और जो इसमें हम जो सिलेंडर का उपयोग करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, वो पानी टाइप का होता है, फॉर्म टाइप का होता है, ड्राई पाउडर टाइप का होता है, CO2 टाइप का होता है और वेट केमिकल टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है। मतलब कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और 5, और इसके साथ में जो रेत की बकेट होती है ना, रेत की बाल्टी, उसका भी हम
इसमें डाल देते हैं, रेत की जो बाल्टी होती है। तो इतने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए। अब आइए एक एक करके हम समझते हैं कि ए क्लास की आग क्या होती है, बी क्लास की क्या होती है, सी क्लास की, डी क्लास की, ये सभी प्रकार की आग क्या होती है और किस एक्सटिंग्विशर का उपयोग हम किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए आग के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए ए क्लास की जो आग होती है वह ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनसे, जैसे कि उसमें अंतर्गत आता है हमारा पेपर, लकड़ी, कोल, रबर, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक, इससे जो आग लगती है, मतलब इस प्रकार की चीज़ें, मतलब पेपर हुआ, कागज, लकड़ी, कोल, इन प्रकार की इन चीज़ों से जो आग लगती है वो हमारी ए कैटेगरी की आग के अंतर्गत आती है। ठीक है। बी क्लास के अंतर्गत आता है ज्वलनशील तरल, इसमें पदार्थ है, ठोस की बात हो रही है या तरल की बात हो रही है, लिक्विड, उसमें क्या आता है, पेट्रोल, डीजल, पेंट, तेल, इससे जो आग लगती है वह हमारी बी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसके बाद हमारी सी कैटेगरी के अंतर्गत क्या आती है, ज्वलनशील गैस आती है। सी में आता है हमारा फ्लेमेबल गैस, एलपीजी गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, इनसे जो आग लगती है, मतलब जो गैस के माध्यम से जो आग लगती है वो हमारी सी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो हमारी डी कैटेगरी आती है, इसमें ज्वलनशील धातु के विषय में बात हो रही है। अब ज्वलनशील धातु क्या होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनसे जो आग लगती है वह आग हमारी डी के अंतर्गत आती है। ई के अंतर्गत क्या आती है, बिजली से लगने वाली आग जो होती है वह हमारी ई कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली उत्पादन की वजह से आग लगा, जो उपकरण होते हैं उनकी वजह से आग लगा, तो वहाँ पर मतलब मिला करके इलेक्ट्रिसिटी से, जो बिजली से जो आग लगती है वो हमारी ई कैटेगरी के अंतर्गत आती है। और एफ और के जो कैटेगरी होती है उसमें खाना बनाने वाला जो तेल होता है उससे जो आग लगती है, मतलब किचन में लगने वाली जो आग होती है वह हमारी एफ और के कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो मुख्यतः ये हमारे कैटेगरी होती है ए, बी, सी, डी, ई और एफ और के। तो इनमें इन प्रकार से जब आग लगती है तो उसको इस कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। आग बुझाने वाले सिलेंडर जो होते हैं उसमें सबसे पहले जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें पानी टाइप का जो होता है हमारा, उसके विषय में जानते हैं। देखिए पानी वाला जो होता है इसका उपयोग हम क्लास ए की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं, मतलब एक कैटेगरी की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं। आगे आप पूरा समझ जाएंगे डिटेल में। बुझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और इसकी जो पहचान है वो हम कैसे करेंगे, लाल रंग का सिलेंडर होगा और उस पर पानी लिखा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का हमारा सिलेंडर है और इसके ऊपर देखिए वाटर लिखा हुआ है, व्हाइट कलर से, सफ़ेद रंग से वाटर लिखा होगा और सिलेंडर जो होगा हमारा वो रेड कलर का होगा, तो यह पहचान में आ जाएगा। और यहाँ पर हम जो फायर बकेट जो होता है ना उसका भी हम उपयोग करते हैं। जो रेत होता है इस प्रकार से रेड कलर की बाल्टी होती है और उसके ऊपर फायर लिखा होता है, उसके अंदर रेत भरी होती है, सेंड भरा होता है, यह उपयोग किया जाता है। तो उस आग को बुझाने के लिए हम क्लास ए प्रकार की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करना है, मतलब इस जो वाटर वाला है फायर एक्सटिंग्विशर उसका उपयोग हमें कहाँ करना है, पेपर की आग, लकड़ी की आग, कोल, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक की आग को बुझाने के लिए, मतलब ए कैटेगरी की जो आग होगी उसको बुझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जो कि हमारा वाटर वाला हमारा एक्सटिंग्विशर है। और इसका उपयोग कहाँ नहीं करना है, कहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने में इसका उपयोग नहीं करना है। गैस वाली, पेट्रोल वाली आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि आप पानी का उपयोग करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, पानी जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो आपको शॉक लग जाएगा। ठीक है। गैस वाली आग क्या है, और भड़क जाएगी, पेट्रोल से लगने वाली आग और भड़क जाएगी। तो आपको कभी भी वाटर वाला एक्सटिंग्विशर, कभी भी बिजली से लगने वाली आग, गैस से लगने वाली, पेट्रोल वाली लगने वाली आग पर कभी भी इसका उपयोग नहीं करना है। तो ये चीज़ है। अच्छा ये चीज़ समझ लीजिए कि जब भी आप एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें ना तो आप पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लें कि आग किससे लगी हुई है। ठीक है। मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ पर वो जो मशीन है वहाँ पर आग लग गई है। ठीक है। तो वहाँ पर देख लीजिए कि वो तो पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल से ही लगने वाली आग होगी वो, तो अब वहाँ पर यदि आप इस प्रकार जो पानी वाला है उसका उपयोग करते हैं तो क्या होगा, वो आग और बढ़ जाएगी। तो आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन वह आग किस लिए लगी है, कैसे लगी है,
उस चीज़ को आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा आता है फॉर्म टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है, इसका उपयोग बी क्लास की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग आप ए क्लास की आग को बुझाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो फॉर्म टाइप हमारा एक्सटिंग्विशर होता है उसका उपयोग हम बी क्लास की आग को बुझाने के लिए और ए क्लास की आग को बुझाने के लिए भी उपयोग हम कर सकते हैं। इसका जो पहचान है वो क्या, पीले रंग का स्टिकर या क्रीम कलर का जो स्टिकर होता है और उसके ऊपर लिखा होता है फॉर्म। देखिए येलो कलर का स्टिकर है, उसके ऊपर फॉर्म लिखा हुआ है, और क्रीम कलर का स्टिकर है, उसके ऊपर भी फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये दो प्रकार की सिलेंडर होते हैं जो आप पहचान सकते हैं कि यह जो सिलेंडर है इसका उपयोग कहाँ पर, ए क्लास की आग और बी क्लास की आग को बुझाने के लिए करेंगे। अब इसका उपयोग हमें कहाँ करना है, पेट्रोल वाली आग में, डीजल वाली, पेंट वाली, तेल या पेपर से लगने वाली आग या लकड़ी से लगने वाली आग में हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। कोल, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक, मतलब ए क्लास की और बी क्लास दोनों चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, इनसे लगने वाली आग में आप इसका उपयोग करेंगे। और इसका उपयोग कहाँ नहीं करना है, बिजली की आग में, किचन, मेटल की आग में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि यह फॉर्म वाला कहाँ पर उपयोग करना है, कहाँ पर नहीं उपयोग करना है, इसकी पहचान क्या है। ए वाले का भी, पानी वाले का भी, एक्सटिंग्विशर का भी आपने उपयोग समझ लिया कि कहाँ पर उपयोग करना, कहाँ पर उपयोग नहीं करना। ये जो आग है इसमें भी हम फायर बकेट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो रेत वाली बाल्टी होती है यहाँ पर उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। अगला है ड्राई टाइप जो पाउडर होता है उसका उपयोग कहाँ पर हम करते हैं। एक्सटिंग्विशर जो होता है इसका उपयोग हम ए और बी और सी तीनों प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसकी जो पहचान है वो हम कैसे करते हैं, नीले रंग की पट्टी होती है, उस पर सफ़ेद रंग से लिखा हुआ होता है। देखिए नीले रंग की पूरी पट्टी है, जो बैकग्राउंड है वो पूरा नीले रंग का है और उस पर व्हाइट कलर से लिखा हुआ है पाउडर, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सिलेंडर को पहचान जाएंगे और इसमें भी फायर बकेट का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। अब इसका उपयोग कहाँ पे करना है हमारा, ए टाइप की आग, पेपर, लकड़ी, कोल, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक। और उसके बाद बी टाइप में जो है पेट्रोल, डीजल, पेंट, तेल। और सी टाइप में क्या है, एलपीजी गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस। जब इन चीज़ों से जब जो आग लगती है उसको हम ड्राई पाउडर वाले एक्सटिंग्विशर की मदद से हम इस आग को बुझा देते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग हमें कहाँ नहीं करना, ये तो हो गया कहाँ पे उपयोग करना है और कहाँ पर इसका उपयोग नहीं करना है। बिजली की आग में आपको इसका उपयोग नहीं करना है। देखिए हर जगह पर जो बिजली की आग होती है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इस आग में आप इसका उपयोग ना करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए कंडक्टिविटी का काम करेगी, तो हो सकता है आपको शॉक लग जाए। इसलिए यहाँ पर मना किया जाता है कि बिजली की आग में इसका उपयोग ना करें। खाना पकाने वाले तेल से जो आग लगती है उसमें भी इसका उपयोग ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी फायर ब्रिगेड का उपयोग किया जाएगा। इसकी पहचान आपने जान लिया, कहाँ पे उपयोग करना है और कहाँ पर इसका उपयोग नहीं करना है, ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब आता है हमारा CO2 टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसकी बात आ गई। देखिए इसका उपयोग हम ई प्रकार की जो आग होती है, ई क्लास की जो आग होती है और बी क्लास की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम CO2 वाला जो एक्सटिंग्विशर है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसकी जो पहचान है, काले रंग की पट्टी पर सफ़ेद रंग से CO2 लिखा होता है। देखिए काले रंग की जो पट्टी है उसके ऊपर हमें CO2 लिखा हुआ है, मतलब यह हमारा CO2 वाला सिलेंडर है और इसमें भी हम फायर बकेट का उपयोग करते हैं जो इस प्रकार की जो आग होती है। अब इसका उपयोग कहाँ पर करना है, बिजली से लगने वाली आग पर हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक। अभी मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाता हूँ मैं। देखिए बिजली से लगने वाली आग को आप उपयोग करेंगे या ज्वलनशील जो लिक्विड होता है उसकी आग से भी आप इसको CO2 वाले सिलेंडर से इस आग को भी आप ख़त्म करेंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी और ज्वलनशील लिक्विड वाले में भी, मतलब जो रसायन होता है उससे भी। इसका उपयोग हमें कहाँ पर नहीं करना है, किचन वाली आग पर नहीं करना है, पेपर, लकड़ी, मेटल, ज्वलनशील पदार्थ की आग पर लगने वाली आग पर इसका उपयोग नहीं करना है। तो CO2 वाला आपको समझ में आ गया कि इसको आप E और B वाले जो आग होती है उस पर उपयोग करेंगे। इसकी पहचान क्या है, काले रंग की पट्टी पर सफ़ेद रंग से CO2 लिखा होगा और फायर बकेट का भी उपयोग करेंगे। उसके साथ साथ इसका उपयोग कहाँ करना है, कहाँ पर इसका उपयोग नहीं करना है।
अब जो हमारा लास्ट है वेट केमिकल का जो एक्सटिंग्यूशर होता है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग हम F और K दोनों प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पहचान इसकी क्या है? पीले रंग की पट्टी पर वेट केमिकल लिखा होता है। देखिए पीले रंग की पट्टी है, उसके ऊपर वेट केमिकल लिखा हुआ है। और फायर का जो यह बकेट होता है इसका भी उपयोग करते हैं, जो सेंड वाला होता है। इसका उपयोग कहाँ पर करना है? खाना बनाने वाले तेल से लगने वाली आग पर हम इस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, खाना पकाने वाला जो तेल होता है उस पर। कहाँ उपयोग इसका नहीं करना है? ज्वलनशील तरल पर, जो मतलब केमिकल से जो आग लगती है उस पर। गैस से बिजली की आग पर इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस वेट केमिकल वाला जो एक्सटिंग्यूशर होता है उसका उपयोग F और K वाले पर करना है। पहचान पीले रंग की पट्टी पर वेट केमिकल लिखा होता है। कहाँ पर करना है? खाना बनाने वाले तेल वाले आग पर इसका उपयोग करना है। और इसका उपयोग कहाँ पर नहीं करना है? ज्वलनशील जो तरल होता है वहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे, बिजली वगैरह पर इसका उपयोग नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि आपको ये जो ट्रायंगल होता है इस ट्रायंगल को आपको तोड़ना है। ठीक है, देखिए जो भी एक्सटिंग्यूशर होता है सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर O2 लिखा हुआ था, यहाँ पर हमारा हीट लिखा हुआ था और यहाँ पर ईंधन लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए आपको हीट को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हीट को ख़त्म करना आसान नहीं है, ईंधन को ख़त्म करना भी आसान नहीं है। सबसे आसान तरीका है O2, जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आग यहाँ पर जल रही है। ठीक है, ये आग जल रही है। अब क्या करेंगे हम? जब CO2 वाला सिलेंडर या कोई भी वेट, ये जो कोई भी एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करेंगे तो ये क्या करेंगे? वातावरण में क्या उपलब्ध है? वातावरण में उपलब्ध है ऑक्सीजन। ये ईंधन नीचे जल रहा है और हीट इसमें है ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? सबसे आसान तरीका क्या है? इस ऑक्सीजन को हमें इस ईंधन मतलब ये जो आग से हमें हटाना है। अब क्या करेंगे हम? इसका जो उपयोग करते हैं ना एक्सटिंग्यूशर का, तो वो क्या करता है? इसके ऊपर चारों तरफ एक लेयर बना देता है। तो उससे क्या होता है? नीचे चूंकि ऑक्सीजन जल रही थी तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, CO2 बन रही थी। अब CO2 बन रही थी तो यहाँ पर पूरे एरिया में CO2 है, ऊपर आपने एक लेयर बना दिया। उससे क्या होता है? बाहरी जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो इस आग तक, ईंधन तक नहीं पहुँच पा रही है। और नहीं पहुँच पा रही है तो क्या हुआ? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई, और अधिकता हो गई तो आग हमारी बुझ गई। आपने बचपन में एक प्रैक्टिकल किया होगा, यदि आपने याद करें, जो लैंप होता था ना जिससे हम लोग पढ़ते थे, लैंप के ऊपर जो शीशे वाला लैंप होता था, नीचे कैरोसिन जलती थी, ऊपर एक चिमनी होती थी ट्रांसपेरेंट शीशे की, उसके ऊपर जब हम लोग हाथ रख देते थे, किताब रख देते थे तो क्या हो जाता था? तुरंत उसके अंदर पूरा काला काला भर जाता था और हमारा जो लाइट है, मतलब जो नंबर लैंप है, बुझ जाता था। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था और हमने हाथ लगा करके, किताब रख करके ऊपर से जो ऑक्सीजन आ रही थी उसको हमने ब्लॉक कर दिया। अब अंदर केवल कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। वो क्या होती थी? ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कार्बन डाइऑक्साइड भर गई, तुरंत हमारी आग बुझ जाती थी। वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। कोई भी एक्सटिंग्यूशर का भी आप उपयोग करें, रेत वाले का भी उपयोग करें या केमिकल वाले का उपयोग करें, किसी प्रकार का भी उपयोग करें, आपका काम केवल इतना ही है कि आपको ऑक्सीजन की उपलब्धता को ख़त्म करना है, वहाँ पर ऑक्सीजन ना पहुँच पाए। और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और आग हमारी बुझ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सारा का सारा फोकस यही होता है कि इस जगह पर आज जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर हमें कुल मिलाकर के ऑक्सीजन की उपलब्धता को घटाना है। ठीक है, नॉर्मली फिर फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, वो क्या करते हैं? पानी का उपयोग करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी वाली आग होती है उसको ख़त्म करने के लिए। वो तो ठीक है, वो तो तरीका, लेकिन जब हम एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करते हैं ना तो नॉर्मली हम यही काम करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी एक्सटिंग्यूशर है उसके विषय में आप समझ में आ गया होगा, कितने प्रकार की आग है उसको समझ में आपके आ गया होगा, और कैसे कैसे हम किस एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करेंगे किस प्रकार की आग के लिए, वो सारी चीज़ें, और कितने कैटेगरी में आग होती है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।